तेजी बनेगा, बलवान होगा, निरोग होगा। इसलिए राधा रानी को ले आओ, मेरी ये प्रार्थना राधा की सास जटिला से कहना। और कह करके राधा रानी को सखियों के साथ लाना, सखियों के साथ, ललिता आदि के साथ। मित भोग अपिसुतों में स्वादु वैशिष्ट लाभा प्रचुर रुचि सतृष्णम तद कृतान्नम जदत्ति तदियमम बचो भी पार्थ तस्याद वाम्बाम परिजन सहिताम ताम्राधिकाम अनयासु। तो तुम सखियों के साथ राधा रानी को यहाँ ले आओ। मुहुरी हम राधाम सातयी तयी वानयन्ति प्रथममिव यदेताम जाचते तन्न दोषः ब्रजभूमि वसताम यत् कृष्ण रामुन्मदानाम नव नवमिव सर्वं नानुसंधानमस्ति। कंचकाचरण बोल रहे हैं कि आज जो यशोदा जी कुंदलता को भेज रही है राधा रानी को लाने के लिए, जैसा लग रहा है कि बस पहली बार भेज रही। ये प्रसंग श्रवण करने से लगता है कि पहली बार यशोदा जी भेज रहे, जबकि ऐसा नहीं है, रोज भेजती है, रोज राधा रानी को लाती है कुंदलता। तो ऐसा क्यों यशोदा जी कहती है? कुंदलते देखो मेरो लाला बहुत ही कम खा, बहुत स्वल्प भोजी है, और मैं ये चाहती हूँ कि राधा रानी के द्वारा बने हुए व्यंजन अगर हमारा गोपाल खा लेवे तो आपको पेट भर जाए, बड़ी रुचि के साथ खा ले वो, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि दुर्वासा जी के बल प्राप्त है। अतः तुम जाकर के उसकी सास से मेरा निवेदन कहना, मेरी प्रार्थना कहना, और सास को मना करके, ये मनवा करके राधा रानी को सखियों के साथ ले आना। ये प्रसंग ऐसा लगता है कि यशोदा जी पहली बार भेज रही है, जबकि ऐसा नहीं है। रोज मुहुरिह राधाम सातयी वानयन्ति, राधा रानी को यशोदा जी मुँह यानी रोज लाती है। उनका बार बार यानी रोज, प्रतिदिन, इस प्रकार बुलवाती है। पर आज जो प्रार्थना यशोदा जी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रथमम इव, मन पहली बार यशोदा जी भेज रही है, इस प्रकार प्रार्थना कर रही है। तो ऐसा क्यों? इसमें कोई दोष नहीं है। देखो ब्रज का भाव ही अलग है। ब्रज भूमि वसताम जद कृष्ण रामुन्मदानाम, ब्रज भूमि में जितने भक्त लोग रहते हैं, ब्रजवासी रहते हैं, सबका कृष्ण राग में ये सभी के सब उन्मत्त रहते हैं। श्री कृष्ण अनुराग, कृष्ण प्रेम में ये उन्मत्त रहते हैं। श्री नंदनंदन के प्रति इनका अपार प्रेम है, और प्रेम का लक्षण ही है, जितना भी अनुभव करे फिर भी लगता है एकदम नया, मैंने कभी देखा ही नहीं। प्रेम के ऊपर अनुराग, प्रेम की मानो चरम रूप है, ऐसा है। प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, अनुराग के बाद एक ही दशा रह जाती है, वो महाभाव। तो अनुराग इनका ऐसा है कृष्ण के प्रति, बार बार कृष्ण के दर्शन के पश्चात भी इन्हें लगता है पहली बार देखा। जब दर्शन होता है तब उनको लगता है पहली बार देखा। सदा अनुभूतम अपि यत् नवम नवम प्रियम, अनुराग की लक्षण है जटिलवाणी में बताया गया कि सदानुभूतम, निरंतर अनुभव करते हैं, फिर भी नव नव लगते हैं, तो उसे ही अनुराग कहा जाता है। रोज राधा रानी आती है, रोज वशीकरण आती है, फिर भी माँ को लगता है नहीं आज पहली बार आ गई, पहली बार बना रही है। रोज श्याम सुंदर के दर्शन करती है राधा रानी, पर उन्हें लगता है कि ना ना मैंने तो आज पहली बार देखा नंदनंदन को। ये अनुराग का स्वभाव लक्षण है।
आज भी भक्तों में ऐसा ही होता है, रोज दर्शन करते हैं राधा रमन लाल के, गोविंद जी के, दामोदर के, नैनानंद जी को, उनको लगता नहीं पहली बार देखा, आप कैसा सुंदर श्रृंगार हुआ है, मानो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा लगता है। कथा रोज सुनते हैं, जब जब भगवत में आते हैं सुनते हैं तो उनको लगता पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत सुंदर है, जबकि बार बार ही प्रसंग हो चुका, ऐसा होता है ऋषिकों को, जिनके हृदय में अनुराग है, हजार बार सुनने पर भी उन्हें लगता है कि पहली बार सुन, ये है अनुराग का स्वभाव। तो माँ का जो अनुराग है श्री कृष्ण के प्रति, अनुराग के कारण माँ को लग रहा है कि पहली बार मैं बुला रही हूँ, इसलिए कह रही है कुंदलता तुम जाओ और जटिला से कह करके राधा रानी को ले आओ। अनुराग में उन्मत्त रहते हैं ब्रजवासी जन, श्री कृष्ण के बिना ये कुछ नहीं जानते, कृष्ण ही इनके प्राण है, करोड़ों प्राणों से प्यारे है, कृष्ण के बिना सब कुछ इनके लिए अकेला है, सब व्यर्थ है। जो बात आज कह रही यशोदा कल भी यही बात कही, परसों भी यही कही और अगले दिन भी यही कहेंगे। रोज उनको लग रहा है कि पहली बार किशोरी आ रही है, क्यों ना उनको अनुसंधान नहीं रहता प्रेम के कारण। जैसे उन्मत्त व्यक्ति होता है ना, पागल, उसको पता नहीं मैंने पहले भी खाया, पहले यहाँ आया। आप देखते होंगे पागल कब क्या करता है उसे पता नहीं होता, अभी खिलाया बोले मैंने कहाँ खाया, कहाँ में दिया। हमारे आश्रम में घर में भी जिनका मस्तिष्क ऐसा हो जाता है, वो भोजन के पश्चात भी कहते हैं कहाँ मैंने भोजन तो किया नहीं, हमको तो दिया नहीं, ऐसा होता है। बार बार दर्शन कर, कहाँ दर्शन, मैंने दर्शन किया नहीं। तो उन्मत्त होने पर ऐसा होता है, हम प्राय देखते हैं वो भूल जाते हैं। तो श्री कृष्ण प्रेम में जो उन्मत्त है यानी रसिक प्रेमी जन, उनको भी ऐसा ही होता है, बार बार दर्शन करने पर भी, बार बार कृष्ण कथा का श्रवण करने पर भी उन्हें लगता है नहीं कहाँ सुना मैंने, कहाँ देखा, क्यों भूल जाते। तो माँ यशोदा की यह स्थिति है कि मैया यशोदा भूल गई कि कल भी मैंने तो ऐसा ही कहा था, आज वो बात की याद नहीं, उस बात का अनुसंधान नहीं। अनुसंधान नहीं रहना ही ये अनुराग का लक्षण है। ऐसे भक्त लोग अनुराग में, स्रोत में बहते रहते हैं, उन्हें ना दिन का मान, ना रात्रि का मान, ना सुख का, ना दुख का, ना भूख ना प्यास। वास्तव में ऐसे रसिक प्रेमी की जन ही सदा आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद रस में मग्न रहते। और जिनका सब भान है, सब कुछ याद है, वो दुख पाते हैं, पता है ना, हमको याद है उसने ये बात हमको कही थी कल, वो बात अब अभी चुभती है, दुख होता है। अब भूल जाओ कोई दुख नहीं, किसने क्या कहा, क्या हुआ नहीं हुआ, रोग शोक सब भूल जाओ। भक्त जन सब भूल जाते हैं, कृष्ण प्रेम मत होते, नृत्य गायन कीर्तन आदि करते करते सब भूल जाते हैं। तो कृष्ण चिंतन में यशोदा जी निरंतर निमग्न रहती है, इसलिए सब भूल जाती है। तब श्री जटिला के पास पहुंचती है कुंदलता, आगे का वर्णन कर रहे हैं। तदवचः शिशिरोत्पल्ला कुंदवल्या तराधिकाम् उत्काशित भ्रमरीं कर्तुं मधुसूदन संगिनीं ततः सा साद्य जटिलां सुस्नायां कुटिलामपि श्रावयामास संदेशं ब्रजेश्वर्या विचक्षणा। अनंतर कुंदवल्ली या कुंदलता यशोदा जी के वचनों को सुन करके प्रफुल्लित हो गई, जैसे कुंदलता शिशिर ऋतु में प्रफुल्लित
प्रफुल्लित हो जाती है। कुंद जो फूल होते हैं ना, शीतकाल में ये खिलते हैं। शीतकाल आते ही, सर्दी आते ही ये कुंद लता प्रफुल्लित होती, कुंद फूल प्रस्फुटित होने लग जाते हैं। उसी प्रकार राधा रानी यशोदा मानो शिशिर ऋतु है, यशोदा जी के बचन ही शिशिर ऋतु है, शीत ऋतु, और कुंद लता या कुंदवल्ली वे प्रफुल्लित हो गई सुन करके, एक रूपक है। आनंदित होकर कुंदवल्ली वहां जाती है और श्री कृष्ण भ्रमर के साथ राधा रानी भी भ्रमरी का संग कराने के लिए उत्कंठित हो जाती है। फूलों में भ्रमरी का संग होता है। कुंदलता बेल है, कुंद पुष्प की, तो ये क्या चाहती है कि भ्रमर यहाँ आए, खूब मनराए, भ्रमरी खेले। तो कुंदलता भी ये चाहती है भ्रमर से कृष्ण भ्रमरी राधा आए, खूब दोनों का मिलन हो, लीला हो। तो कुंदलता का दोनों अर्थ यहाँ, एक कुंदलता कुंद पुष्प की लता और कुंदलता सुभद्रा, सुभद्र की पत्नी, मां यशोदा की पुत्र वधू। तो ये कुंदलता इस प्रकार आनंदित होकर पहुंचती है जटिला के पास। जटिला वास्तविक वो कुटिल स्वभाव है, उसका स्वभाव बड़ा कुटिल है। पुत्र वधू के विषय में हर समय वो शंकित रहती है। और कुंदलता बड़ी विचक्षण है, बुद्धिमती है, कैसे काम कराना है, साधना है, सब जानती है, कैसे काम लेना है, जटिला को कैसे समझाना है, सभी इन विषयों में बड़ी चतुर है कुंदलता। तो कुंदलता जैसे ही आई, जटिला समझ गई कि यशोदा ने ले जाओ, तो आकर के यशोदा जी का आदेश सुना दिया। पहले आने पर प्रणाम, तो भैया पाम लगू, जाकर के प्रणाम किया और जटिला ने आशीर्वाद दिया, हाँ खुश रहो। आप क्या कैसे आना हुआ आज? कुंदलता यहाँ, हाँ मेरी सास ने, यानी मेरी छोटी सास हुई, चचिया सास यशोदा जी ने मुझे भेजा है। अच्छा, इसलिए आपकी पुत्र वधू को ले जाने के लिए, राधा रानी को ले जाने के लिए रसोई की निमित्त। अच्छा, तो जटिला ने ये आदेश सुना, सुन करके कुछ शंका व्यक्त कर रही है, जबकि रोज भेजती है तो रोज इस प्रकार शंका करती है कि आकर्ण संगाम ब्रजराज राज्ञः कृष्णात् स्वसायाम अभिशंकमाना विचिन्त शिक्षामथ पौर्णमास्यास्तां कुन्दवल्लीं प्रणयादवादि। आकर्ण्य साज्ञां ब्रजराज राज्ञः, ब्रजराज की महारानी यशोदा जी की आज्ञा आकर श्रोता सुना, सुन करके मन में शंका भी होने लगी। क्या? कृष्णात् स्वसायाम अपि शंकमाना, श्री कृष्ण से पुत्र वधू का डर है, इसलिए शंकित हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण बड़े चंचल है। मैं अपनी पुत्र वधू को भेजूं, पता नहीं चंचल कृष्ण क्या कर दे, इसलिए शंकित भी हो रही है। उधर पौर्णमासी जी की आज्ञा है, विचिन्त शिक्षा अथ पौर्णमास्या, पौर्णमासी ने पहले ही शिक्षा दी थी, कहा था देखो जटिला, यशोदा जी की आज्ञा की कभी अवहेलना न करना, यशोदा जी की आज्ञा का सदा पालन करना, इसी में तुम्हारा लाभ है, कल्याण है। तीनों जो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी तीन इच्छा क्या है? पुत्र की आयु वृद्धि हो, पुत्र का धन वैभव बढ़े, उसमें सब आ गया, गोधन आदि, और प्रजा वृद्धि हो, तीनों तुम्हारी कामना पूरी होगी।
अगर यशोदा जी की आज्ञा का पालन करोगी तो। इसलिए जटिला मना भी नहीं कर सकती, पर सोचने लगी क्या करूं। तो सोच विचार करके फिर सब प्रणय वाक्य यानी प्रणयाद वाले प्रेम पूर्वक, किसी प्रकार नाराजगी नहीं है, तो प्रेम पूर्वक कुंदलता से कहने लगी, देखो कुंदलते, मैं भेजूंगी, इसमें कोई बात नहीं है। यशोदा जी ने आज्ञा दी है, पूर्णमासी जी का भी आदेश है, अवश्य ही मैं भेजूंगी। राधा रानी को पर एक बात है, विष्णु से यम में स्वार्थी गुण गरिममाधिक मधुरा जना जना चित्रान्वेषी सखलु चपलो नंद तनया न चाज्ञावज्ञेया प्रजपति गृहिण्या भगवती वचा पाल्यम वत्से नटति हृदयं किन्नु करवै। तो सुंदर छंद से जटिला कहती है प्रेम पूर्वक, विष्णु से में स्वाध्वी गुण गरिममाधिक मधुरा जनश्चित्रान्वेषी सखलु चपलो नंद तनया न चाज्ञावज्ञेया प्रजपति गृहिण्या भगवती वचः पाल्यं वत्से नटति हृदयं किन्नु करवै। हे पुत्री, मेरी पुत्र वधू राधा पतिव्रता साक्षी है, परम सती है, और इसका जो गुण है, इसके गुण भी अनंत है। गुण गौरव से हमारी वधू अत्यंत ही मधुरा यानी सुंदर है, जैसा रूप वैसा ही गुण, और परम पतिव्रता है, परम सौम्य है, मनोहर है। राधा रानी का खूब गुण गा रही है, पर एक बात का डर है, एक और तो हमारी राधा है और एकदम दूसरी छोड़ के नंद नंदन है, ना तो उसमें कोई गुण है, ना मनोहरता है, ना सौम्यता है, कुछ भी नहीं, एकदम चंचल नटखट। राधा रानी के लिए ऐसा नहीं कहती कि हर गुण कुट कुट कर भरे हैं, देखने में इस प्रकार सुंदरी है, वचन भी इतना मधुर मीठा बोलती है, स्वभाव बड़ा शांत है, कभी किसी पुरुष की ओर निगाह नहीं डालती है, परम सती, सौम्य, मनोहर। ये तो मेरा अहोभाग्य, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के पुण्य हमारे उदय हुए तब ऐसी बहू मिली। हमारी बहू की कोई तुलना नहीं, उपमा नहीं, ब्रज में ही क्यों, भूमंडल में इसकी कोई तुलना नहीं, अद्वितीय है मेरी पुत्र, इसका तो गर्व है। पर दूसरी ओर देखो महाराज हैं, ब्रजराज, और उनका बेटा देखो अत्यंत चंचल नटखट काला, हमारे की तरह एकदम, है ना। राधा से कोई मेल है? कोई मेल नहीं। ऐसा कहने वाले भी थे, जटिला ही खास खुद है, तो जटिला भी कृष्ण को इस प्रकार गाली देने वाले शिशुपाल आदि भी थे। तो महाराज नंद का जो बेटा है ना, वो क्या है, खलु चपला, बड़ा ही चंचल है, इसलिए मुझे डर है चंचल नंद नंदन से। भले ही कुछ नहीं हो, फिर भी जो लोग कमियों को ढूंढते रहते हैं ना, ऐसे लोग बहुत है, खल लोग, दुष्ट लोग, केवल कमियां देखते रहते हैं, इसीलिए आते हैं कमियां ढूंढने। हजारों गुण रहने पर भी केवल कमियों को देखते हैं, देखो ये कमी है, 1000 गुण है उसको नहीं देख रहे हैं, ये कमी है। वाक्य उस सब में भी आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, बहुत सुंदर हो रहा है, सब बात है, अगर कोई एक बात की कमी हो गई बस उसकी चर्चा शुरू, ये कमी है।
तो सैकड़ों गुणों में गुणी होने पर भी केवल दोष का अनुसंधान करते हैं खल व्यक्ति, केवल छिद्र का अन्वेषण करते हैं, कमियों को देखते हैं। तो मुझे भी डर है कि मैं बहू को भेजूंगी तो सही, पर अगर ये ऐसे खल व्यक्ति ये कमियों को देखे, बदनाम करे, इसलिए मुझे डर है। अब क्या करो, इन खलों से लगता है कहीं हमारी राधा के चरित्र के प्रति उंगली ना उठा दे तो मेरे लिए मृत्यु के समान होगा। तो लता मैं क्या करूं, आप सोचो, जो उचित हो करो। देखो इधर ब्रजराज पत्नी यशोदा जी का आदेश मैं अनादर नहीं कर सकती, और भगवती पूर्णमासी जी का भी ऐसा ही आदेश है, इसलिए मुझे तो अब भेजना ही पड़ेगा। यद्यपि मेरा मन जो है डोलायमान है, मैं क्या करूं नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन जो है संकित है, अब क्या करूं, मेरा हृदय डगमगा रहा है, कौन सा काम करूं, या आदेश मानूं या बहू को घर में रखूं। बाद में कुछ देर बाद कहती है नहीं, मुझे तो भेजना पड़ेगा, खास करके माँ भगवती का आदेश है। तो माता सत्यम वदति भगवती किंच गोपेन्द्र सूनु नायम गेय खल समुदय यादृशः श्रावितोस्ति किंतु प्रोद्यद्दु मणिरिव सद्धर्म पद्मे खिला खलाली भूके चायम वृजिनति मिरे घोष संतोष कोके। तो जटिला का ये जो वचन है, वाक्य है, बड़ा ही सुंदर है, और कुंदलता ने उत्तर भी सुंदर दिया। जटिला कहती है कि दुष्ट लोग केवल छिद्र अन्वेषण करते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, इसलिए हमें डर होता है, नहीं तो हमारी बहू में कोई दोष नहीं है, ऐसी बहू त्रिलोकी में नहीं है। हाँ चंचल तो है नंदनंदन थोड़ा, पर डर है हमें केवल दुष्टों से, खल लोगों से। देखो कुंदलता क्या कहती है, देखो मैया ये खल लोग चिरकाल रहे, यानी पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। इनका काम केवल कमियों को ढूंढना, देखना। तो क्या इससे डरने से काम चलेगा? इन लोगों से डरने से काम नहीं चलेगा। ये अपना काम करें, अपना काम करें। इनको कभी को किसी ने संतुष्ट नहीं किया, कर नहीं पाएंगे। ये निंदा करना इनका स्वभाव, आदत बन चुकी है। शंकर भगवान ने भी कहा है, देखो इनको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। वर्तमान में भी एक कहानी आती है कटिका में कि एक बार शंकर भगवान नंदी पे सवार होकर जा रहे थे, पार्वती जी के साथ दोनों। तो कुछ लोग देख रहे हो, देखो देखो कैसे लोग हैं, नंदी इस बैल पे ये दोनों के दोनों सवार होके जा रहे हैं, इसको कितना कष्ट हो रहा होगा। नंदी की सवारी, बैल की सवारी कौन करता है? ये भगवान होकर कैसा करते हैं। तब बेचारे महादेव जी बोले देवी उतर जा, दोनों उतर के जा रहे। फिर कुछ लोग आगे मिले, बोले देखो तो कैसे मूर्ख है, सामने सवारी है, बैठते नहीं, पैदल जा रहे हैं, नंदी होते हुए भी। फिर बोले ठीक है, तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। हम दोनों बैठेंगे तो ज्यादा भार नंदी को कष्ट होगा, तो तुम बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। तो चलने लगे, देवी बैठी, आगे कुछ लोग मिला रहे, देखो देखो ये कैसा है, देखो पत्नी प्रेम, देखो इसका, पत्नी को तो सवारी में बैठा दिया, खुद पैदल चल रहा है। आज भी बोलेंगे कि नहीं ऐसा करोगे तुम? तो बोले क्या किया जाए, फिर उतर जा, गौरी उतर जा। तो ठीक है भगवान आप बैठ जाइए, फिर खुद बैठ गए।
और देवी भगवती पैदल चल रही है। आगे कुछ लोग बोले देखो देखो, खुद तो सवारी में बैठे और पत्नी को पैदल चलवा रहे। तो माधव जी बोले देखो इनकी बात सुनोगे तो काम नहीं बनेगा, ये तरह तरह के लोग, जितने मुंह उतनी बात है, और ये केवल कमियों को देखें, इसलिए अपना काम करते चलो। कबीरदास गोस्वामी जी ने भी कहा चलता चलता में एक जगह कि हम सबके मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। क्या कोई भी कर सकता है आज? कभी नहीं। सबको संतुष्ट कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। क्या भगवान से सब लोग संतुष्ट है? नहीं है। आज भी ऐसे लोग कहने वाले भगवान ने मेरे साथ बुरा किया है, अन्याय किया है, कहते हैं, आप भी सुने होंगे, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया है। तो भगवान के खिलाफ पर भी कोई संतुष्ट नहीं है। भगवान सब पर कृपा कर रहे हैं, सबका अच्छा करते हैं, भगवान कोई बुरा नहीं करते हैं, जो करते हैं अच्छा करते हैं। फिर भी लोग कहाँ मानते हैं, दोष भगवान पर भी आरोपित कर देते हैं। तो भगवान जब सबको संतुष्ट नहीं कर पाए तो मनुष्य कैसे कर सकता? शिव जी बोले मैं भी नहीं कर सकता सबको संतुष्ट। नारी सर्वचित्त आराधित, कबीर जी का ये बात है। नारी सर्वचित्त आराधित मतलब सभी के चित्त की आराधना मैं नहीं कर सकता। तो कुंदलता इसलिए कह रही, देखो भैया, खल लोग दुष्ट लोग बोलेंगे, बोलने दीजिए ना, इनकी परवाह मत करो। अगर ऐसा करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, फिर तो चुपचाप बैठे रहो। दुनिया की परवाह करने से काम नहीं चलेगा। अपना काम करना चाहिए। जो बुद्धिमान है वो अपना काम करते रहते हैं, सुनते, हाँ सुन लेते हैं, पर करते अपने मन की जो शास्त्र अनुसार धर्म अनुसार हो वो करना चाहिए। तो आपने जो कुछ कहा, दुष्ट लोग ऐसा करते हो सकते हैं, पर खल लोग ऐसा कहते हैं, कहने दीजिए, कोई डर की बात नहीं मैया। और श्री कृष्ण के बारे में आपने जो कहा ना, वो चंचल है, तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। देखो नंदनंदन के विषय में आपका जो विचार है वो भी भ्रमपूर्ण है। आपको किसने बहका दिया? इसलिए श्री कृष्ण ऐसा नहीं है। नंदनंदन बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं और नंद बाबा के पुत्र हैं। नंद बाबा का यश पूरी जगत में, नंद बाबा को कौन नहीं मानता, उनके प्रति किसकी श्रद्धा नहीं है? ऐसे नंद बाबा के पुत्र है। तो ब्रजराज नंदन, उनको आप ऐसा ना कहें, वो चंचल है। उनके कारण जगत आज आनंदित है। जैसे सूर्य नारायण जब उदित होते हैं कमल खिलते हैं ना, उसी प्रकार नंद नंदन से समस्त संत लोग प्रसन्न रहते हैं। क्या सूर्योदय से सब प्रसन्न है? नहीं होते। सूर्योदय से मंगल ही तो होता है, भलाई तो होता है ना। अंधेरा छट जाता है, दिन होता है, हम सब काम करते, दिन में ही तो काम होता है। पर सूर्योदय से दुखी भी होते हैं। दुखी कौन होते हैं? ये कौन? उल्लू, चमगादड़ आदि आदि चोर, ये दुखी होते हैं। दुखी होकर ये उल्लू आदि कहाँ चले जाते हैं? वृक्ष की कोटर में घुस जाते हैं, अंधेरे में। चमगादड़ अंधेरे में कहीं घुस जाएगा, इनको अच्छा नहीं लगता। हालांकि सूर्य से कमल खुश होते हैं, उसी प्रकार से नंदनंदन के कारण सब संत लोग सज्जन खुश प्रसन्न है, कमल की भांति। पर दुष्ट जो होते हैं उल्लू की तरह, वो दुखी होते हैं। होने दो। क्या उल्लू दुखी होते हैं इसलिए सूर्य नारायण उदित नहीं होंगे? क्या आपका ऐसा विचार है कि दिन नहीं हो इसलिए कि उल्लू दुखी होते हैं? ऐसा शायद ही किसी का विचार होगा। मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसा कहने वाला होगा उल्लू दुखी होता है इसलिए सूर्य नारायण उदित नहीं हो, कोई नहीं कहेगा। तो ठाकुर से सब प्रसन्न होते हैं।
नंदनंदन टिकसूर नारायण के समान है, सज्जन सत्कमल के समान है, और दुर्जन होते हैं वो उल्लू के समान है। देखो चक्रवात चक्रवाती को देखो, चक्रवात चक्री दिन होते ही कितना आनंद, और दोनों मिलते हैं। इसलिए नंदनंदन पर आपका जो विचार है ना वो उचित नहीं है, वो परम धार्मिक है, साक्षात धर्म स्वरूप है, मूर्तिमान धर्म है। नंदनंदन की अनंत गुण है। नंदनंदन के बारे में कुंदलता ने बता करके जटिला की मन में जो भ्रम है दूर करती है कि आपका ऐसा विचार ठीक नहीं है, ऐसी सोच ठीक नहीं है। आप बिल्कुल संदेह न करें, शंका न करें, मैं अपने साथ राधा को ले जाऊंगी, ले आऊंगी, और राधा का दर्शन तो बहुत दूर, श्री कृष्ण राधा की छाया का भी दर्शन नहीं करेंगे। मैं ऐसा उपाय करूंगी कि छाया का भी स्पर्श, छाया का भी दर्शन नहीं करें। मैं वचन देती हूँ आपको, मैं राधा को उसी प्रकार ले जाऊंगी। और श्री कृष्ण ऐसा नहीं, कभी पर नारी की ओर वो नजर निगाह नहीं डालते। जटिला ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें और क्या कहूं, तो तुम अच्छी प्रकार ले जाना, मेरा जो डर है, शंका है, उसको ध्यान रखना, और तुम खुद ले जाना, खुद आके दे भी जाना। और ठीक है, ऐसे ही करूंगी। तो कुंदलता राधा रानी को लेके चलेंगी। कल सुनेंगे जटिला जी कुंदलता का वार्तालाप और भी है थोड़ा। इसके बाद जटिला जी राधा रानी को सौंप देंगी, कुंदलता नंदगाम ले आएंगे। ताकि का वर्णन जिस प्रकार हमारे ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात कर रहे हैं, उनकी कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज ही पे श्री गोविंद लीलामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोली से गोविंद लीलामृत की, श्री कविराज